ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पावर्ड बाय ट्रांसपोर्ट मॉल। दोस्तों, पूरे देश से लगातार ट्रांसपोर्ट टीवी को ऐसी खबरें मिल रही हैं जहां पर गाड़ियां गोडाउन्स के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर पहुंची हुई हैं लेकिन अनलोड नहीं हो रही हैं। कोई गाड़ी 18 मार्च से तो कोई 20 मार्च से वहां पर खड़ी हैं। पूरी देश से खबरें आ रही हैं और आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ऐसी ही 150 से 200 गाड़ियों के बारे में जो कि देश के अलग अलग कोनों में और अलग अलग कंपनियों के बाहर खड़ी हुई है। सबसे पहले खबर आपको बताते हैं, डाबर इंडिया का प्लांट है तेजपुर असम के अंदर। वहां पर 70 से 80 गाड़ियां फंसी हुई हैं 20-22 मार्च से लेकर। कुछ ड्राइवर जो है अब तक गाड़ियां छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन बाकी के जो ड्राइवर वहां पर खड़े हैं उनके हालात काफी खराब हैं। इन गाड़ियों के अंदर डाबर का ऑयल और जो बाकी का प्रोडक्ट्स डाबर के आते हैं वो भरे हुए हैं। गाड़ियां बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, तमाम राज्यों से यहाँ पर गाड़ियां आई हुई हैं। अब वहां पर हालात ये हैं कि कंपनी नहीं चाहती है कि ये गाड़ियां वापस जाएं। इस वजह से वहां पर पुलिस भी कंपनी का साथ दे रही है और कंपनी जो पुलिस है वो गाड़ियों को मूव नहीं होने दे रही है। और लेकिन साथ में कोई भी खाने पीने का इंतजाम भी पुलिस वहां पर या लोकल प्रशासन नहीं कर रहा है। कंपनियां तो हम देख ही रहे हैं कि पूरे देश के अंदर कोई ज्यादा हेल्प वहां पर ड्राइवर्स की नहीं कर रही हैं। यहाँ पर भी वही हालात हैं। जो ड्राइवर वहां पर फंसे हुए हैं वो पुलिस को पैसे देते हैं और पुलिस जाकर खाना ला के देती है उनको या पानी ला के देती है पीने को। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मदद वहां पर हो रही होगी उनकी। 35 लोगों को रहने के लिए एक कमरा वहां पर कंपनी ने जरूर दिया है। उसी कमरे के अंदर ये 35 लोग वहां पर रह रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि 70 से 80 गाड़ियां हैं, बाकी के ड्राइवर जा चुके हैं, लेकिन ये 35 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। पैसे इनके पास खत्म हो चुके हैं। इनका कहना है कि ट्रांसपोर्टर भी अब फोन नहीं उठा रहा है और यहाँ तक कि कईयों के गाड़ी मालिक भी हाथ खड़े कर चुके हैं कि और पैसे नहीं भेज सकते हैं और पैसे भेजने का कोई तरीका भी उनके पास अब नहीं बचा है। तो आप देख सकते हैं वहां पर क्या कहना है जो ड्राइवर्स वहां पर फंसे हुए हैं। 22 को यहाँ आ गया था, हमारी कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी कभी बोल रहे 18 को खुलेगा, कभी बोल रहे 14 को खुलेगा, कभी बोल रहे 19 को खुलेगा। जो आटा है वो भी हमारे को ये 20 रुपए किलो वाला यहाँ 50 रुपए लेना पड़ता है। सब्जी यहाँ नहीं कोई मिल रही। पानी है वो भी हम ना 80 रुपए का 20 लीटर लेके आते हैं, मोल फिल्टर वाला पानी। जो आपको यहाँ पे बोल रहे हैं पुलिस वाले भी, आपको हम राशन पहुँचा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। 500 रुपए देते हैं तो हमारे को 300 रुपए का राशन ला के देते हैं, 200 रुपए गायब हो जाता है। ठीक है। 70-80 गाड़ियों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। 30 ड्राइवर तो भाग गए हैं, हम भी भागने वाले हैं। 1-2 दिन में हमारी गाड़ी नहीं खाली हुई। इसके बाद आपको लिए चलते हैं यूपी के अंदर औरंगाबाद है और वहां पर नैनपुर नाम की एक जगह है जहां पर श्री सीमेंट का एक प्लांट है। वहां पर भी 40 ट्रक बताए जा रहे हैं कि फंसे हुए हैं 22 मार्च से और 30 ड्राइवर अब तक वहां पर हैं और बाकी के जो 10-12 ड्राइवर हैं वो जा चुके हैं। जो बाकी के 30 के लगभग ड्राइवर वहां पर फंसे हुए हैं उनके पास भी कोई खाने को कुछ नहीं है, रहने की जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है। जो फैक्ट्री है वहां पर सीमेंट प्लांट है वो गाड़ियां अनलोड नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास लेबर नहीं है और लॉकडाउन के बाद ही अब बात करेंगे। लॉकडाउन जैसे कि हम जानते हैं कि 14 अप्रैल लास्ट डेट थी, अब वो हो गई है 3 मई। और एक अजीब बात वहां पर लोकल प्रशासन की, आप यूपी के अंदर देखिए औरंगाबाद में जो लोकल पुलिस है वहां पर उनका कहना है कि हम आपको खाना मुहैया कर देंगे लेकिन आप लोकल राशन कार्ड लेके आइए। अब ये तो एक बच्चा भी बता सकता है कि गाड़ियां बाहर से आई हैं, ड्राइवर बाहर से आए हैं। सबसे पहली बात तो कोई भी ड्राइवर अपने साथ अपना राशन कार्ड लेके नहीं चलता है और दूसरी बात लोकल राशन कार्ड वो कहां से लाएगा। जो लोकल ड्राइवर है वो तो अपने घर जा चुका है, जो बाहर के ड्राइवर है वहीं फंसे हैं। तो बहुत ही एक गलत बात है प्रशासन की कि इस महामारी के दौरान भी वो ये चेक कर रहे हैं कि राशन कार्ड है या नहीं। अगर आपको कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति इस समय मिले और वो भूखा हो तो उसे खाना खिलाना इंसानियत के नाते भी और प्रशासन का एक नागरिक, उनका नागरिक होने के नाते भी फर्ज बनता है कि उनको खाना खिलाया जाए। आखिरकार हैं तो वो इसी देश के लोग, चाहे वो किसी भी राज्य से आए हो। तो इस महामारी के दौरान राशन कार्ड मांगना बेहद निंदनीय है। तो इसके बाद लिए चलते हैं आपको ओडिशा। वहां पर ब्रह्मपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जगह पड़ती है कुनिसी। टुल्लू रोड कुनिसी पर गडाउन है, कंपनी है स्टेट बिवरेज कंपनी लिमिटेड के नाम से। वहां पर 40 गाड़ियां हैं और 15 से 20 ड्राइवर हैं। क्योंकि जो बाकी के ड्राइवर हैं, लोकल ड्राइवर थे, वो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन अभी जो वहां पर ड्राइवर फंसे हैं 15 से 20 वो हैदराबाद, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों से वहां पर ड्राइवर फंसे हुए हैं। कुछ ड्राइवर 18 मार्च से, कुछ 20 मार्च से और तो कुछ 23 मार्च से वहां पर फंसे हुए हैं। इन गाड़ियों के अंदर बियर लोड है।
शराब के प्रोडक्ट्स में डील करती है ये कंपनी। 23 मार्च को इनकी जो बिल्टियां हैं गाड़ियों की वो कंपनी ने मांगी थी, उसके बाद उसके ऊपर रिसीविंग की एंट्री की स्टैंप लगाकर वो वापस कर दी गई हैं। कंपनी का ये कहना है वहां पर जो लोग उनके मौजूद हैं कि जो गोडाउन है हमारा वो फुल है इस समय, वहां पर माल रखने की जगह नहीं है, इसलिए हम आपका जो माल है वो उसको अनलोड नहीं कर सकते हैं। जब जगह खाली होगी तभी आपका माल जो है वो अनलोड होगा। अब इसके अंदर बियर है जैसे हम जान सकते हैं, और ज़्यादातर देश के अंदर जो ठेके हैं शराब के वो बंद हैं। अब जब कंजम्पशन नहीं होगी, वहाँ पर शराब ख़त्म नहीं होगी तो गोडाउन्स में जगह नहीं बनेगी, जगह नहीं बनेगी तब तक ये माल उनका कहना है कि हम अनलोड नहीं करेंगे। इसी वजह से जो गाड़ियां हैं उनको गोडाउन बनाकर रखा हुआ है। फैक्ट्री वालों के लिए आसान तरीका है, लॉकडाउन का अच्छा बहाना है। तो अगर हम देखें कि गोडाउन के अंदर अगर जगह नहीं है तो गोडाउन के बाहर आप रखिए। बियर बॉटल्स के अंदर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर बारिश आएगी तो उसका जो गत्ता है बाहर का जो बॉक्स है वो खराब होगा, लेकिन बॉटल्स को तो कुछ नहीं होगा। उस माल को आप गोडाउन के बाहर, चार दीवारी के अंदर लेकिन गोडाउन के बाहर भी आप इन गाड़ियों को अनलोड करवा सकते हैं अगर कंपनी चाहे तो। लेकिन कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी वेटिंग चार्ज जैसा हमारे देश के अंदर कानून नहीं है और ऊपर से लॉकडाउन है। तो यहाँ पर भी ड्राइवर्स की मजबूरी यही है कि उनका कहना है कि प्रतिदिन 250 से 300 रुपये उनका खर्चा आता है। पैसे अब उनके पास बचे नहीं है, भूखमरी के कगार पर वो पहुँच चुके हैं। जो ट्रांसपोर्टर है उसका कहना था कि 15 अप्रैल को आपको छोड़ दिया जाएगा, गाड़ियाँ अनलोड हो जाएंगी, लेकिन अब 3 मई जैसे कि भारत सरकार ने एक्सटेंड कर दिया है लॉकडाउन, तो 3 मई का बहाना अब उनको दे दिया गया है। उससे पहले तो वो प्रॉमिस भी नहीं कर रहे हैं। देखिए सर, इतना गाड़ी सब खड़ा है, जो भी कुछ भी कंप्लेंट करने से वो ले नहीं रहा है बात को। प्लस में माल भी इधर चोरी हो रहा है, कट रहा है, तो ट्रांसपोर्ट वाला फ़ोन करने से फ़ोन उठा नहीं रहा है। इधर में हम लोग को खाने पीने का भी बहुत दिक्कत हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट वाला फ़ोन करने से बोलने से कि किस्ती वाला गाड़ी है खड़ा है, कम से कम किस्ती डाल दो, पैसे भेजो खाने के लिए, तो बोलता है जैसे भी जिधर आपके पास चलाना, जैसे रखना है वैसे रखिए सुरक्षित में, लॉकडाउन खुलने के बाद ही खाली होगा। पहले बोला था 21 तारीख को, 31 हो रहा है, 31 को खुलेगा तो खाली हो जाएगा। 31 से फिर 14 कर दिया, 14 से फिर अभी 31 कर दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो 3 जगह हमने बताई हैं आज की ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर, तेजपुर असम के अंदर, औरंगाबाद यूपी, नैनपुर जो श्री सीमेंट का प्लांट है वहाँ पर, और जो ओडिशा के अंदर जो जगह कोनिसी के नाम से हमने आपको बताई है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ और ड्राइवर फंसे हुए हैं उनकी सार कोई ना कोई जो हमारी एसोसिएशन लेगी लोकल स्तर की, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर हम गुजारिश करेंगे AMTC को या एटवा को कि अगर वो सामने आएँ और इन ड्राइवर्स को कम से कम जो खाना पानी है वहाँ पर पहुँचाया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि इन ड्राइवर्स को कोई ना कोई राहत वहाँ पर पहुँचेगी, खाना पीना और रहने का इंतजाम इनके लिए होगा। हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, और आपकी राय भी जानना चाहेंगे। और अगर और भी किसी लोकेशन पर ड्राइवर भाई फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ फंसी हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएंगे। हम जो भी हेल्प कर सकेंगे करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, लाइक करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।